तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। आपको याद होगा कि मैंने बायो-सावर्ट का लॉ जब पढ़ाया था तो उसका क्या दिया था, मैग्नीट्यूड दिया था, करेक्ट। आज हम बात करना चाहते हैं कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है उसकी कोई डायरेक्शन होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो विथ डायरेक्शन कैसे लिखेंगे इस फॉर्मूले को, तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा लॉजिकल है। यहां पे आप इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखिए। यहां पे हो क्या रहा है कि इस करंट एलिमेंट में से करंट बहता है, उसकी वजह से यहां पे एक डीबी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और उसकी कोई डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब यहां पे जो डीएल है, ठीक है, डीएल क्या है, एक वेक्टर फॉर्म है। नीचे जो आर है, मतलब इस पी पॉइंट की जो दूरी है आर वेक्टर है, वो भी एक वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, दो वेक्टर फॉर्म है। आई जो करंट है हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, मैंने बताया था कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे साइन थीटा की वैल्यू यानी कि एंगल भी कांस्टेंट रहने वाला है, करेक्ट, वो भी नहीं बदलना है हमें। हम लोगों ने एक फिक्स एंगल मान के चले थे हम लोग। तो इसका मतलब ये दो चीजें ही हैं जो यहां पे वेक्टर फॉर्म में, करेक्ट। तो हमें क्या करना है कि इन्हीं दो को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करना है। कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि हमारे पास क्या है कि मैं वापस वही बना रहा हूं कि ये पूरा वायर है, वायर के पास हमने आर वेक्टर मान लिया है, ठीक है, जो कि एक वेक्टर है और इससे मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है जो आपकी तरफ आ रही है, आपको लग नहीं रही है, इस तरीके से घुमाऊंगा तो दिखेगी, ठीक है, इस तरफ आ रही है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि एक तो डीएल ये है, छोटा सा पार्ट है, ठीक है, उसी में से निकल रहा है करंट, और एक ये है, तो इसको हम मानेंगे ए वेक्टर, इसको मानेंगे हम लोग बी वेक्टर। अच्छा, ये बात हम लोग जानते हैं कि जब ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं तब जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है इसके आसपास वो मैक्सिमम होती है। ये बात तो हम लोग जानते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब 90 डिग्री के एंगल पे मैक्सिमम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। तो हम लोग इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे कि डी बी वैक्टर इज इक्वल्स टू में आई डी एल वैक्टर मल्टीप्लाई बाय आर वैक्टर अपॉन में आर वैक्टर का क्यूब। इसको आप सॉल्व करके देखिए, यहां पे डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर दे रखा है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, ए बी साइन थीटा। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। आर से आर कैंसिल आउट कर दोगे तो वही फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है कि डीएल और आर वेक्टर का यूज किया है, इसको हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में किया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब साइन थीटा। अच्छा, इनके बीच में जो एंगल थीटा है वो 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर वो मान लो कम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, जीरो हो जाएगी, फिर 180 होता है तो फिर जीरो हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा है। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपने वेक्टर एनालिसिस पहले नहीं पढ़ा है, मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ना चाहिए आपको। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल है। अगर यहीं पे डॉट मल्टीप्लिकेशन का रूल होता, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता, तो वहां पे हम लोग ए बी कॉस थीटा लिखते, करेक्ट। तो दोस्तों ये हो जाता है द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। आई होप आपको समझ में आया हो।